लाहौर में मुसलसल 8 घंटे तक धुआंधार बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बरसात। गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में पानी जमा, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। लक्ष्मी चौक, बरकत मार्केट, शादमान, गुलबर्ग, MM आलम रोड, इकबाल टाउन और GPO चौक समेत दीगर इलाके में भी पानी जमा। कैंट कचहरी में साइलिन और वुकला परेशान। शहर में लेस्को के 142 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। बहाली का काम जारी। शहर में मजीद बारिश की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वासा की टीमें नकासियाब में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों और अंडरपासेस से पानी निकाल दिया गया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बिजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, जहूर इलाही रोड अंडरपास समेत बेशतर सड़कों से नकासिया मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा। हर छोटी बड़ी सड़क से नकासिया मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। वासा एहलकारों को शाबाश। वज़ीर आला बारिश की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही हैं। हर जगह निकासी आप का काम हो रहा है। मुखालिफिन पुरानी और जाली तस्वीर शेयर करके प्रोपेगेंडा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर किसी नशेबी इलाके में पानी जमा है तो वहाँ भी टीमें मसरूफ़ अमल हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घनगरज। हादसात के दौरान 5 अफराद जाम बहक, 29 जख्मी। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और फैसलाबाद में बारिश। समनाबाद डूब गया। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरी मुश्किलात में घिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए चित्राल में भर गया। नशेबी इलाके डूब गए। सिंध और बलूचिस्तान में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। हैदराबाद, दादू, सेवन, जैकबाबाद, शहदाद कोट और गड़ी खैरू समेत सिंध के कई शहर पानी पानी। गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। योब में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिब्बी में भी जल थल एक। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम 9 का फैसला। वजीर आजम ने अपील ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत कर दी। हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी के जरिए जायजा लेने का हुक्म। कहा, नई हदायत पर पेशरफ्त के लिए अगले महीने ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बात हुई, ना ही कोई तजवीज़ है। आर्मी चीफ की सदारत संभालने की ख्वाहिश या बात भी ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, हम जानते हैं बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर मुमलिकत के मुसल्लह फ़ौज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत को हटाने की खबरें बेबुनियाद। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया था। हुकूमत में शामिल हुए तो भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 9 मुकदमात में बरी कर दिया। 10 मई की फतह ने पाकिस्तान को खित्ते में भारत के हम पल्ला कर दिया। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी चाक़ो चौबंद कौम है। सिफारती शोबे में भी उड़ान जारी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। कहा, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ चुकी। मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की वफाकी वजीर मवासलात से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की इसराइल के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, भारत और इसराइल की असलियत खुलकर दुनिया के सामने आ गई। बरादर मुल्क को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ईरान के सफीर का वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेज। स्पीकर असम्बली ने कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अहमद खान का मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ पेश करने का मौका देने का फैसला। समाअत 11 जुलाई को स्पीकर चैम्बर में होगी।
गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की यकीन दहानी। गंदम की लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजवीज़ पर गौर। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देने पर इत्तफाक। आलमी मईशत के हम पल्ला होने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तकरीब से खिताब। कहा, आबादी की प्लानिंग नहीं तो तमाम मंसूबे बेकार होंगे। वर्ल्ड बैंक मजमूई तौर पर 20 अरब डॉलर्स देगा। आबादी में कमी लाने के लिए अरबों रुपए दस्तयाब होंगे। लियारी में इमारत गिरने की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस का सिविक सेंटर में SBCA दफ्तर पर छापा। DG के सामने 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया। इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SBCA के मुतल्लका जिम्मेदारान भी नामजद। वालिदैन का अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वसूल करने से इनकार। महकमा सकाफत सिंध ने तदफीन का फैसला कर लिया। लाश हवालगी के लिए एडिशनल IG से रब्ता। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं, पहली कोशिश है वालिदैन राजी हों और लाश वसूल करें। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दीर अल बिला में तिबी मरकज के करीब बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन कैंपों पर भी हमले, 40 शहादतें। गजा में गली गली जनाजे। इसराइल ने माजूर शख्स से बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अस्पतालों में मासूम बच्चों की मैयतें देखकर माए नोहा कुना। यमन ने इसराइली इलाकों पर मिसाइल दाग दिया, सायरन बज उठे। अमरीका और मलेशिया में सिविल न्यूक्लियर ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुआहदे से मलेशिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। 123 ममालिक के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर की ब्राजील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी। इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैरिफ का ऐलान। ब्रुनाई पर 25 और फिलिपीन पर भी 20% टैरिफ लगाने का इंदिया। अफ्रीकी मुल्क गिबोन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। अर्क़ गुलाब, इतर और आब जमजम से गुस्ल दिया गया। बाबरकत अमल के लिए खाना काबा के कलीद बरदार ने नमाज फजर के बाद बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोला। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का क्रिकेट के बाद हॉकी पर वार। भारतीय मीडिया, शिद्दत पसंद तंजीमें, दहशतगर्द RSS के ट्विटर हैंडलर्स की पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलेआम धमकियां। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम, जहर उगलना शुरू। एशिया हॉकी कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बिहार में खेला जाना है। सिक्योरिटी खदशात की बाइस पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत में जान का खतरा। बेहतर है क्रिकेट की तरह हॉकी मैचेस को भी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। और पेरिस सेंट जर्मेन फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्लब ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त दी। टाइटल मुकाबला चेल्सी और PSG के दरमियान इतवार को होगा।